नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब सर्विस। हे वेलकम गाइस। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ मैं ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जो जीएसटी में ब्लॉक क्रेडिट है जहाँ पे इन एलिजिबल आईटीसी होता है, या कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इन एलिजिबल आईटीसी हो जाता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर। तो क्या है ब्लॉक क्रेडिट और कौन से केसेस के अंदर आपका इनपुट क्रेडिट इन एलिजिबल हो जाता है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर। तो क्या है ब्लॉक क्रेडिट जीएसटी में, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों बात करें यहाँ पे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर बहुत सारी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आती हैं, जहाँ पे उसका आईटीसी इन एलिजिबल होता है। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे है मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो सर्विसेज है। सबसे पहले समझते हैं मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो आईटीसी है। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 का क्लोज ए ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बोलता है आईटीसी एलिजिबल नहीं होगा किसके रिस्पेक्ट में, मोटर व्हीकल्स का, जिसका यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस का। अगर यहाँ पे जो अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी है मोर देन 13% से होता है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उस केस में आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि अगर यहाँ पे मोटर व्हीकल का यूज सप्लाई के लिए किया जा रहा है, ठीक है, आगे सप्लाई के लिए किया जा रहा है, तो उस केस में आईटीसी लिया जा सकता है, ठीक है। और जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं उस केस में भी लिया जा सकता है। या फिर मोटर व्हीकल का जो यूज़ है वो ट्रेनिंग सर्विसेज के लिए हो गया, ड्राइविंग की जो ट्रेनिंग सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आईटीसी लिया जा सकता है। अगला बात करते हैं सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 क्लोज डबल ए वेसल और एयरक्राफ्ट के बारे में बात करता है। यहाँ भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है वेसल और एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में, कुछ केसेस को छोड़ के। अगर यहाँ पे इस तरह का जो वेसल है या फिर एयरक्राफ्ट है टैक्सेबल सप्लाई के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे व्हीकल्स या एयरक्राफ्ट की सप्लाई की जा रही है तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं पैसेंजर की तो उस केस में मिल जाएगा। या फिर ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह के व्हीकल्स का, या फिर ट्रेनिंग सर्विसेज फ्लाइंग का दे रहे हैं एयरक्राफ्ट का, तो उस केस में मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दे रहे हैं तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। अगला बात करते हैं, अगर यहाँ पे मोटर व्हीकल से रिलेटेड या एयरक्राफ्ट से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड कोई सर्विसेज है, सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 क्लोज ए बी ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बोलता है आईटीसी नहीं मिलेगा। इस तरह की जो सर्विसेज दी जा रही है जनरल इंश्योरेंस की, रिपेयर मेंटेनेंस की, ठीक है, उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल्स की रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज दी जा रही हैं क्लोज ए क्लोज डबल ए के अंदर जो बताया गया है। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि अगर यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस या जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, मोटर व्हीकल का, एयरक्राफ्ट का, ठीक है, कौन से केसेस में, जो क्लोज ए और क्लोज डबल ए है। मैंने बताया था आपको कि अगर टैक्सेबल सप्लाई के अंदर यूज किया जाता है, क्लोज ए और क्लोज डबल ए के अंदर क्या बोलते हैं कि अगर टैक्सेबल सप्लाई के अंदर यूज किया जाता है उसको, ठीक है, जैसे कि आगे उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं या फिर ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस केस में तो ले सकते हैं जनरल इंश्योरेंस का आईटीसी। लेकिन इसके अलावा कोई और है तो उस केस में जनरल इंश्योरेंस के ऊपर या रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर अगर इस तरह की कोई सर्विसेज ले रहे हैं मोटर व्हीकल का, तो उसका आईटीसी नहीं ले सकते। तो पहले एक्सेप्शंस में तो ये हो गया। दूसरे एक्सेप्शंस में बोलते हैं अगर यहाँ पे मोटर व्हीकल का मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उस केस में भी यहाँ पे इस तरह की जो सर्विसेज है, जनरल इंश्योरेंस का हो या फिर रिपेयर मेंटेनेंस का हो, उस केस में भी आईटीसी मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसने जनरल इंश्योरेंस लिया है तो उस केस में भी जो इंश्योरेंस प्रीमियम उसके ऊपर जो आईटीसी पे करेगा उसका भी यहाँ पे इनपुट क्रेडिट ले सकता है। अगला हम बात कर लेते हैं सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 क्लोज बी सब क्लोज आई ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि आईटीसी नहीं मिलेगा। कौन से केसेस में, अगर यहाँ पे इस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, जैसे फूड एंड बेवरेज, उसका आईटीसी नहीं ले सकते। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज का नहीं ले सकते, ब्यूटी ट्रीटमेंट का नहीं ले सकते, हेल्थ सर्विसेज का नहीं ले सकते, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी है इसका नहीं ले सकते, रेंटिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स है इसका नहीं ले सकते, या फिर व्हीकल्स है या एयरक्राफ्ट है इनकी रेंटिंग है तो इसका भी नहीं ले सकते। कुछ केसेस में छोड़ के जो कि क्लोज ए क्लोज डबल ए के अंदर बताया गया है, स्पेसिफाई पर्पस मैंने बताया था आपको कि अगर टैक्सेबल सप्लाई में यूज़ होता है तो उसका ले सकते हैं आप। लाइफ इंश्योरेंस का या हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं ले सकते। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि अगर यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई सेम कैटेगरी एंड सेम गुड्स के अंदर है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन से अगर यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई ली जा रही है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आईटीसी लिया जा सकता है, यानी आईटीसी को कंसीडर किया जाएगा। मान लो आप ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस देते हैं और ब्यूटी ट्रीटमेंट की अगर आप सर्विस ले रहे हैं तो उस केस में सेम सर्विस हो गई आपकी,
तो उस केस में जो ब्यूटी ट्रीटमेंट पे आपने सर्विसेज ली है उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला बात करते हैं सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 क्लोज बी सब क्लोज सेकंड ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अगर कोई मेंबरशिप, क्लब की मेंबरशिप या हेल्थ इंश्योरेंस या फिटनेस सेंटर की सर्विसेज ली गई है तो उस केस में भी यहाँ पे आईटीसी एलिजिबल नहीं है, नहीं मिलेगा आईटीसी। उसके बाद अगला है सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 क्लोज बी सब क्लोज 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अगर कोई ट्रैवल बेनिफिट है एम्प्लॉय को दिया जा रहा है वेकेशंस के लिए, लीव के लिए या होटल ट्रैवल कंसेशंस के लिए, तो उस केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि आईटीसी उस केसेस में मिल जाएगा जहाँ पे किसी और लॉ के अंदर बाय फोर्स ये किया जा रहा है कि आपको ये सर्विसेज देनी है अपने एम्प्लॉय को, तो उस केस में मिल जाएगा। जैसे कि बात करें यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, सेक्शन 46 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से यहाँ पे अगर एम्प्लॉय 250 से ऊपर होते हैं, 250 या 250 से ऊपर होते हैं, तो एम्प्लॉय को कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है। तो इस केस में आईटीसी अवेलेबल है, इस केस में आईटीसी ले सकता है टैक्सेबल पर्सन। अगला हम बात कर लेते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अगर सर्विस दी जा रही है, सप्लाई की जा रही है कंस्ट्रक्शन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का अदर देन प्लांट मशीनरी का, तो उस केस में भी एलिजिबल नहीं है आईटीसी, कुछ केसेस को छोड़ के। अगर यहाँ पे इनपुट सर्विस है, इस तरह की वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, तो उस केस में यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। ये एक्सेप्शन है इसका, मतलब कि अगर यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली जा रही है, इनपुट सर्विस ली जा रही है, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी मिल जाएगा सभी बिल्डर्स को, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस आगे सप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं मटेरियल्स वगैरह। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन या रिपेयर। ये सभी कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस किया गया है रिनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, अल्टरेशन के लिए और बुक्स के अंदर उसे कैपिटलाइज नहीं किया गया है टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, तो उस केस में आईटीसी अवेलेबल होगा, यानी आईटीसी उस केस में मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल पर्सन के द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है उसके खुद के अकाउंट में, तो उस केस में यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे वो बिजनेस के पर्पज के लिए यूज क्यों ना करे। और दोस्तों यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर शेड बनाया गया है, उस केस में भी आईटीसी नहीं ले सकते हैं, उस केस में भी आईटीसी नहीं मिल पाएगा। अगला बात कर लेते हैं, अगर जीएसटी पे किया गया है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो अगर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे किया गया है सेक्शन 10 के अंदर जो टैक्सेबल पर्सन है, तो उस केस में भी यहाँ पे आईटीसी अवेलेबल नहीं है। मतलब कि अगर आप कॉम्पोजिशन पर्सन के अंदर हैं, ठीक है, यानी कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और आप गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही रिसीव किया गया है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, तो उस केस में भी यहाँ पे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स करता है तो उस केस में आईटीसी उसको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज यूज़ किया गया है पर्सनल कंजप्शंस के लिए, तो उस केस में इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, अगर पर्सनल कंजप्शंस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ किया गया है, ठीक है, तो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 क्लोज जी ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजप्शन का मतलब हो गया कि यहाँ पे पार्टनर, डायरेक्टर या प्रोप्राइटर के द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स एंड सर्विसेज ली गई है, तो उस केस में उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 क्लोज जी के हिसाब से वो क्रेडिट या वो आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। और दोस्तों अगर यहाँ पे गुड्स चोरी हो गई है, लॉस्ट हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है या फिर फ्री सैंपल है, तो उस केस में भी यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 क्लोज जी के हिसाब से। अगर यहाँ पे कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को गिफ्ट दिया जा रहा है, तो उस केस में भी जो आईटीसी है नहीं मिलेगा। जैसे गोल्ड कॉइन्स हो गए, ठीक है, या कोई भी गिफ्ट हो गया। फ्री सैंपल जो अनरिलेटेड पर्सन है, उस केस में भी जीएसटी जो है, जीएसटी अगर पे किया गया है तो उस केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर आईटीसी लिया भी है तो उसका आईटीसी रिवर्स करना होगा। और रिलेटेड पर्सन से आईटीसी जो है वो अवेलेबल होगा, उसका ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आईटीसी पे किया गया है गुड्स जो कि सप्लाई कर रहे हैं ब्रांड प्रमोशंस के लिए या सेल्स प्रमोशंस के लिए, ठीक है, तो इनपुट क्रेडिट भी उस केस में नहीं मिलेगा। जो भी जीएसटी पे किया गया है, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किया गया है प्रमोशनल स्कीम्स के लिए, ठीक है, या फिर गुड्स दिया गया है ब्रांड रिमाइंडर के लिए या प्रमोशंस के लिए,
ठीक है, कस्टमर को, तो उस केस में भी जो जीएसटी पे किया गया है उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो समझ गए दोस्तों, ये है ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5, जहाँ पे आपको इम्प्यूटेड क्रेडिट नहीं लेने देता, जो कि बोलता है इनएलिजिबल आईटीसी है। तो अगर आपने इनमें से कोई सा भी आईटीसी लिया है जो कि आपका एलिजिबल नहीं है, तो उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना होगा। अगर आपने ले लिया है तो आप उसको रिवर्स करेंगे फॉर्म जीएसटी या 3B के अंदर विद इंटरेस्ट, अगर आपने इम्प्यूटेड क्रेडिट लिया है इस तरह का। तो बाकी आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 का कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी होता है तो कैसे रिवर्स करना होता है फॉर्म जीएसटी या 3B के अंदर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं।